मशीन डे के बारे में पता है यार? मशीन डे के बारे में नहीं पता आपको? मैं आपको बताता हूँ। तो आपको याद होगा कि यार बचपन के अंदर हमारी अम्मियाँ वगैरह सैटरडे संडे वाले दिन एक मशीन डे मनाया करती थी, है ना? नहीं 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 यार, ये वाली मशीनों के साथ नहीं होता था वो। उसकी एक आवाज़ होती थी स्पेसिफिक, जो आपको अभी सुनेंगे तो याद आ जाएगी। आई आवाज़? ये बात हो रही है वॉशिंग मशीन की। तो वॉशिंग मशीन के अंदर से ऐसी आवाज़ आया करती थी। तो अब चल के देखते हैं कि जो आजकल मशीनें आ गई, मैंने सुना है कि उनमें एफर्ट बहुत कम लगती है, खुद ब खुद ही वो पता नहीं कपड़े धो भी देती हैं, इस्त्री भी कर देती हैं, पता नहीं क्या क्या कर देती हैं। तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो आइए चल के देखते हैं कि मार्केट के अंदर कौन कौन सी मशीन अवेलेबल हैं, इनकी क्या प्राइसेज हैं, आपको वॉशिंग मशीन खरीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर? मैंने सुना है वॉशिंग मशीन एक्सपर्ट हैं आप। थोड़ा बहुत। चलें सर, तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि सर मुझे कुछ भी नहीं पता कि ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, मैनुअल होती हैं, आजकल इस्त्री करके दे देती हैं, सुखा के देती हैं। तो मुझे थोड़ा थोड़ा बताएं कि कितनी कैटेगरीज होती हैं और क्या क्या होता है। बेसिकली एक तो आपका नॉर्मल मशीन होती है, एक सेमी ऑटोमेटिक होती है जिसमें वॉशर और ड्रायर दोनों ऑप्शन होती हैं, और एक आपका बेसिकली टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है। सही है। एक फ्रंट लोड होती है। अच्छा, इसमें कैटेगरी होती है। तो ये टॉप लोड फ्रंट लोड क्या है ये टॉप लोड बेसिकली होती है कि ये जो चीज़ है, ये आपके सामने लगी हुई है, ये बेसिकली टॉप लोड है, जिसको हम कपड़े ऊपर से डाल सकते हैं। सही है, सही है, ठीक है। इसमें डिफरेंट साइजेस होते हैं, सही है, डिफरेंट कैटेगरी होती है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर फ्रंट लोड है। ये फ्रंट लोड का ये जो चीज़ है कि आपका क्या फ्रंट फ्रंट से कपड़े आप डालेंगे? इसके कपड़े वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली ये जो केजी लिखा हुआ है, जब जैसे वॉशिंग मशीन अगर फॉर एग्जांपल जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं खरीद रहा हूँ, तो किस हिसाब से खरीदूँ? बेसिकली आपके फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड करता है कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से आप मतलब इसको बाय कर सकते हैं। यानी कि केजी सेलेक्ट होते हैं। आप नॉर्मल 4 to 5 मेंबर्स हैं, हाँ, तो उसके लिए 8 केजी और 9 केजी इनफ होता है। ठीक है। तो 8 केजी 9 केजी केजी क्या होता है, मतलब किस तरह केजी से? बेसिकली होता है सूखे कपड़ों का वेट होता है। अच्छा, सूखे कपड़ों का वेट है, ठीक है। तो क्योंकि 8 आपका केजी सूखे कपड़े 8 डाल, केजी सूखे कपड़ों का वेट होगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप गीले कपड़ों पे जाते हैं तो वो तो एक कपड़ा जो होगा वही आपका 8 केजी पे चला हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो इस वजह से तो मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अब ये वाली है फ्रंट लोड की 12.5 केजी की मशीन 12 है, केजी। तो इसके अंदर हम तकरीबन आप कह रहे हैं कि सूखे कपड़ों का वेट तो फिर काफ़ी ज़्यादा कपड़ा आ जाते होंगे इसमें तो। लेकिन फिर भी आपका जो है वो इसमें थोड़ा बहुत कम रखना होता है। सही, ये आप अपने वेट से थोड़ा सा कम तो आता आप रफली बताएंगे जैसे जो 8 किलो की जो है। नॉर्मल 8 मशीन केजी है, के अंदर आप तकरीबन आप 4 to 5 पीस जो है वो सूट आपके कंप्लीट आपके आ जाते मतलब हैं। शलवार लाइक कमीज दोनों, शलवार कमीज दोनों आ जाते ठीक है। कितने? 4 हैं। 4 से 5 4 से 5 आप उसमें डाल सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई जैकेट शैकेट धोनी है हमने, उसका क्या होता है? जैकेट वगैरह आती है तो 2 से 3 जैकेट्स आ जाएंगे। 2 से 3 जैकेट्स होती हैं, ठीक है। तो सर मुझे थोड़ा थोड़ा सा बताते जाएं कि जैसे अब फॉर एग्जांपल ये वाली फुली ऑटोमेटिक है, ये क्या है? ये फुली ऑटोमेटिक है, शार्प की वॉशिंग मशीन है। 12.5 केजी की। सही है। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? इसके अंदर बेसिकली बिल्टर हीटर होता है जो कि पानी खुद ब खुद गर्म करता है। अच्छा, पानी भी गर्म करने की जी, ऑप्शन होती पानी की भी गर्म करने की ऑप्शन होती है। लेकिन अब ये जैसे कि टॉप लोड है, पाकिस्तानी एटमॉस्फेयर के मुताबिक बनाई गई है। ठीक है। टॉप लोड बेसिकली होता है, इसमें पानी गर्म करने की ऑप्शन नहीं होती। है? अच्छा, इसमें बिजली की सेविंग ज़्यादा होती है। सही है, इसमें बिजली की सेविंग ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अच्छा क्योंकि हीटर होते हैं तो हीटर की वजह से बिजली की कंजम्पशन ज़्यादा होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब गर्म पानी से कपड़े धोएगी, और इसके अंदर वो सारा पड़ता कहाँ पे है, वो जो मतलब फॉर एग्जांपल इसमें? बेसिकली आपका डिटर्जेंट बॉक्स ही है इसका। अच्छा, डिटर्जेंट बॉक्स है, ये ठीक है, आपका डिटर्जेंट बॉक्स है। ठीक है। इसी के अंदर हमने, इसी के अंदर आपको सॉफ्टनर भी होगा, सही है। डिटर्जेंट भी होगा। ये आपके ऑप्शन है। और इसके अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, बस कपड़े सिंपल डाल आपने देने। कपड़े डालने हैं और कमांड देनी है, और वॉशिंग भी करेगी, रिंजिंग भी करेगी, स्पिनिंग भी करेगी, और आपने टेम्परेचर सेलेक्ट कर देना है किस टेम्परेचर पे आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी मशीन होती है जो ड्राई भी कर दे, फुल ड्राई? बेसिकली होती है, ये आपका एलजी की है। अच्छा ये बेसिकली टंबल ड्रायर के साथ होती है। अच्छा, टंबल ड्रायर बेसिकली होता है जो कि आपको, जैसे ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, हाँ हाँ, ये एज इट इज़ मुझे करके देती है। अच्छा, बस आपने रेडी टू प्रेस हो जाएगी ये? जी, इसको टंबल ड्रायर बोलते हैं। ठीक है। तो ये कितने की होती है मशीन? ये ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 5 लाख से स्टार्ट होती है। ओए सर, ये तो बड़ा महंगा अभी सिस्टम जो है। इस टाइम क्योंकि प्राइस जो है वो अभी ज़्यादा जा रही है। अच्छा, तो ये जो मशीनें होती हैं ये सारी यहाँ पे बनती हैं, ये बाहर से इंपोर्ट होती हैं, नहीं, क्या होता है? बेसिकली ये जो फ्रंट लोड होती है सारी इंपोर्टेड आती है। अच्छा। यहाँ पे लोकल नहीं है। ठीक है, आपकी जो टॉप लोड होती है सारी यहाँ पे लोकल होती ठीक है। और टॉप लोड के अंदर बताएं कि जैसे फॉर एग्जांपल रूटीन के अंदर कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं? है। और रूटीन में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ब्रांड चलता है वो हमारे पास चलता है हायर। अच्छा, हायर की सेलिंग ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो डॉलेंस है, पेल है। सही है, ठीक है। और जैसे कि इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड लोग प्राइस की वजह से आजकल कम बाई करते हैं, जैसे कि LG है, सैमसंग है। सही है, सही है, ठीक है। उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई चली गई हैं, ठीक है, इस वजह से कम सही है। होती उनकी तो अब जैसे फॉर एग्जांपल 8 लोगों के लिए मतलब 8 केजी वाली मशीन मुझे चाहिए, एक जो 4-5 लोगों का फैमिली वाला बंदा है, तो कितने पैसों से स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिक मशीन? 8 केजी बेसिकली इस टाइम के जो रेट हैं उसके मुताबिक अगर बताया जाए तो तकरीबन कुछ 58-59,000 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड जो है ऊपर जाती है। 8 केजी 9
kg, ठीक है। इस तरह साइज ऊपर चले जाता और ये वाली इसको आप सेमी ऑटोमेटिक कहते हैं, ऑटोमेटिक है। कहते ये हैं? ऑटोमेटिक होती ये ऑटोमेटिक है, इसके अंदर बस कपड़े डाल के छोड़ देने। है जी। इसमें आपने कपड़े डालने हैं, सही सिंपल है। कपड़े डाले, ठीक है, डिटर्जेंट डाला, सही है, ठीक है, ये डिटर्जेंट बॉक्स है, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ से भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं, सही है, ठीक है। डिटर्जेंट डाला, आपने कमांड दी, सही है, कमांड दे के आपने छोड़ दिया, वॉशिंग भी करेगी, रिंसिंग भी करेगी, स्पिनिंग भी करेगी। ठीक हो गया। अब इस तरह की वॉशिंग मशीन या आप सिंपली फिट भी खुद कर लेते हो कि इसकी कुछ Easy होता है। करवानी पड़ती है? इजी होता है। अच्छा, easy एक पाइप लगता है, ठीक है। सिंपल एक पाइप जो है वो आपका जो है इसमें वॉशिंग मशीन में लग जाएगा, सही है। और ये एक आपका टाइप के साथ जो है वो ठीक है। लग जाएगा। और इनकी वाटर कंजम्पशन वगैरह और बिजली की कंजम्पशन मेरा ख्याल में सेमी ऑटोमेटिक जो होती है उससे इसकी पानी की भी बचत होती है, अच्छा और प्लस आपका बिजली की भी बचत होती है, इसमें क्योंकि बचत सेमी होती है? ऑटोमेटिक, हाँ जी, इसमें बचत होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि वो एक तो आपके हाथों की मेहनत ज्यादा होती है, हाँ। हमारे जो वुमेन्स हैं, हाँ हाँ, ठीक है, जो कपड़े वीकली उन्होंने वॉश किए तो जी ये दर्द मतलब हो ये रहा है, दर्द वो हो दर्द रहा है हो रहा और है, पूरा संडे का दिन इसमें पूरा गुजर गया। संडे का दिन उसमें चला जाता है, वो चीजें नहीं है, ये डेली बेसिस यूज होने वाली चीज ठीक है, है, ठीक है, मतलब कि आपके 2-4 कपड़े हैं, डेली आपने डाले, हाँ। वॉश किए, निकाल लिए। सही है। तो ऐसा चलते हैं, उनकी तरफ चलते हैं, मुझे थोड़ा सा उनके बारे में बताएं जी। अच्छा, तो अब इनके बारे में बताएं। ये सेमी ऑटोमेटिक, ये सेमी ऑटोमेटिक ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली वन साइड आपका वॉशर होता है, ठीक है, ठीक है, और वन साइड आपका स्पिनर होता है, ठीक है। ठीक है, वॉश किया और स्पिनिंग, बस इसके अंदर बस ये काम है कि आपने यहाँ से निकाल के ये यहाँ से निकाल के आपने यहाँ से डाला। ठीक है। और इनकी वाटर कंजम्पशन और वो कैसी होती है, बिजली की कंजम्पशन? बिजली की कंजम्पशन इनकी कम होती है, अच्छा लेकिन ये है कि पानी का ज़ाया ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पहले पानी को वॉश किया, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसी के बाद जो है वो पानी इसमें आपने जो है वो खंगालना है इसको, अच्छा, कपड़ों को। इसको हाथों से खंगालना है या मशीन खंगाल देती नहीं है? नहीं, हाथों से। अच्छा, अब उसके आपका अंदर लेकिन सारा कुछ हो जाएगा? उसके अंदर सारा कुछ हो इसके अंदर हाथों से खंगालना पड़ेगा? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। तो ये है सेमी ऑटोमेटिक, ठीक हो गया। और इसकी प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती इसकी है? प्राइस रेंज तकरीबन स्टार्ट होती है 24-25,000 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड तकरीबन कुछ 40 प्लस जाती है। अच्छा, मतलब ये एक ऐसी है कि अगर फॉर एग्जांपल एक रूटीन का बंदा जिसको नहीं है कि मतलब चलो वो ऑटोमेटिक नहीं लेना चाह रहा तो वो इसके ऊपर जा सकते हैं। इसके अलावा खाली वॉशर होता है, सही है, ठीक है, उसके वो बाद बिल्कुल इसके साथ बेसिक होती वो है। बेसिक होता है, उसमें खाली वॉशिंग कर सकते हैं। सही है सही है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये नया है कोई चीज़? ये मैंने ढक्कनों में ये नहीं देखा कभी। नहीं, बेसिकली ये होता है कि आपका ये कॉलर और कफ की मैल जो होती है वो सख्त होती है, आप यहाँ पे रब कर सकते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रॉपर ठीक है। आपको बैक पेन की वजह से कुछ वुमेन्स बैठ नहीं सकती, तो आप यहाँ पे रख के इसको रब कर सकते हैं, या अपने कपड़े यहाँ पे रख सकते हैं, तो इजी इस वजह से किया है। सही है सही है सही है। तो बेसिकली ये कैटेगरीज होती हैं। एक हमने ये वाली देखी जिसके अंदर मतलब ड्राई करके कपड़े आपको बिल्कुल देती dry है। करके एक ये होती है जो कि सिंपल ऑटोमेटिक होती है, जी। सारा कुछ करके देती है। एक और फ्रंट लोड और ऊपर एक टॉप लोड के बारे में बता दिया। ये आपने बता दी मुझे बेसिक वाली सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक। और एक वो बिल्कुल मैनुअल होती है, ठीक है। तो इनकी प्राइस आजकल क्या चल रही है? इनकी प्राइस रेंज तकरीबन स्टार्ट होती है कुछ 17,000 से ऑनवर्ड। ठीक है ठीक है। और इसके अंदर कौन से अच्छे ब्रांड्स हैं आपके ख्याल से? इसमें मतलब क्या लोकल recommended मशीन के अंदर ब्रांड्स हैं, वो सुपर एशिया है, फायर है, डॉलर्स है, सही सही सही। ठीक है, ये ब्रांड्स आपके चलते हैं। हाँ, सुपर एशिया मुझे वैसे याद है बचपन के अंदर से, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, जो मेरे ख्याल से मेरे भी घर में मशीन होगी पुरानी वाली जो लोहे की, वो सुपर एशिया की ही होगी, क्योंकि मोस्टली लोग ज़्यादातर प्रेफर सुपर एशिया को ही करते हैं। सही सही। लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग इस कैटेगरी के अंदर नहीं आए, वो नहीं, क्या आए थे? वॉशिंग मशीन कैटेगरी ऑटोमेटिक के अंदर सुपर एशिया आया था, लेकिन इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, लेकिन वो जो अपना बेसिक मशीन है उसमें वो ज़्यादा कामयाब है। सही है सही है। और इसके साथ अगर ड्रायर, अगर हम देखें तो ड्रायर कितने का होता है? अगर हम ड्रायर भी ऑनवर्ड यही प्राइस स्टार्ट होती है, तकरीबन 17,000 से स्टार्ट होता है। तो मतलब ये वाली फिर सबसे मतलब एक अगर इकोनॉमिकल एक बंदे ने एक नॉर्मल वॉल्यूम लेने तो सबसे अच्छी है कि इसमें आपको वॉशिंग मशीन भी मिल जाती है और साथ में ड्रायर भी मिल जाता है, और तकरीबन आप कह रहे हैं 25 से स्टार्ट होती है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो वैसे अब वॉशिंग मशीन के बारे में तो हमें काफ़ी कुछ पता लग गया है कि इस जो गर्मियों का सीज़न आ रहा है उससे पहले पहले कौन सी वॉशिंग मशीन खरीदनी है, माइंड आप बना लें। एक दो सवाल मेरे ये हैं कि टॉप सेलिंग ब्रांड कौन सा अच्छा है वॉशिंग मशीन में आजकल? बेसिकली ब्रांड तो सारे ही अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन जो हर एक कस्टमर की अपनी जो होता है कि अगर वो डॉलर्स का यूज़र है तो डॉलर्स पे जाएगा, ठीक है, अगर वो हायर का यूज़र है तो हायर पे जाएगा। सही है। लेकिन जो ज़्यादा सेलिंग आर्टिकल होता है वो हमारे पास, अगर मैं अपना करूँ तो वो हमारे पास ज़्यादातर सेलिंग जो है वो हायर की होती है। अच्छा, ठीक है ठीक है, हायर का मतलब जो है वॉशिंग मशीन में उसकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी है, सही है उस वजह से उसकी 2 सेकंड पे अगर मैं जाता हूँ तो डॉलर्स है, सही है ठीक है, ऑटोमेटिक के अंदर, ठीक है। अगर इम्पोर्टेड में कुछ लोग जाते हैं, यानी कि आपका 10% आपका इम्पोर्टेड में जाता है, सही है ठीक है। उसके बाद अगर मैं मैनुअल वॉशिंग मशीन में जाता हूँ तो इसमें ज़्यादातर सेलिंग जो है वो सुपर एशिया, हायर, ठीक है ठीक है, और उसके बाद डॉलर्स है, ठीक है। ये 3 ब्रांड्स आपके ज़्यादा सेल होते हैं। अच्छा, वॉशिंग मशीन से एक बचपन में मुझे याद है कि जो मुझे करंट शरंट पड़े हुए हैं ना बचपन में, वो वॉशिंग मशीन से ही पड़े हैं तो ये करंट वगैरह के हवाले से सेफ कितना होती हैं? नहीं, ये टोटली सेफ होती हैं आपकी। वो पहले बेसिकली होता था कि स्टील बॉडी होती थी, लोहे की बॉडी होती थी, ठीक है, और साथ क्योंकि पानी है ना, पानी साथ लगता है तो करंट वगैरह आता है, साथ बिजली भी लगी होती है, तो इस वजह से वो करंट पड़ता था। अभी ये इनमें ऐसा मोस्टली प्लास्टिक बॉडी,
प्लास्टिक बॉडी है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक यूज किया जाता है, अच्छा प्लास्टिक है और अच्छी होती है, रिलायबिलिटी चलती है। रिलायबिलिटी होती है। ठीक है, ठीक है। और कितने साल चलती हैं वॉशिंग मशीन की जो मोटर शोटर्स होती हैं, वारंटी वगैरह क्या होती नहीं, है? अब तो हर कंपनी ने अपनी मोटर्स की वारंटी बहुत ज्यादा कर दी, जैसे कि डॉलेंस है, हायर है, इन्होंने 10-10 साल आपकी वारंटी कर दी हुई है। सही 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 मोटर की 10 साल वारंटी है। सही है। ठीक है, तो अब हर मशीन जो है मिनिमम लाइफ तो उसकी 10 साल आप कह सकते हैं। ठीक है। तो यार मैंने आज आपको सारा कुछ बता दिया वॉशिंग मशीन के बारे में, ऑटोमेटिक कौन सी होती है, मैनुअल कौन सी होती है, कौन सा ब्रांड ज़्यादा बिकता है, कौन सा ब्रांड कम बिकता है, सारी की सारी डिटेल आज आपको पता लग गया वॉशिंग मशीन की। तो अब आपका एक काम रह गया है, वो पता है क्या यार, डिसीजन बनाएं कि आपने वॉशिंग मशीन खरीदनी है। तो नई वॉशिंग मशीन वगैरह जहाँ से भी आप देखना चाहें आप देख सकते हैं, और अगर यूज़ में देखना चाहते हैं तो OLX पे जाके नज़र मारें, वहाँ पे आपको बहुत सारी यूज़ के अंदर भी वॉशिंग मशीन मिल जाएंगी। और मैं एंड पे थैंक यू करना चाहूँगा बिलाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने बड़ा डिटेल से मुझे समझाया वॉशिंग मशीन के बारे में। तो एक और काम है आपका, क्या होता है यार, सब्सक्राइब करके जाना होता है, ठीक है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी है, ठीक है। तो मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।